भारतीय ज्ञान परंपरा की आज की इस नवीनतम श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कालिदास के उन 3 प्रसिद्ध नाटकों पर जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना स्थान हमेशा के लिए सुरक्षित किया और जिनकी विषय वस्तु ने सदैव भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक के तौर पर पूरे विश्व में अपनी जगह बनाई। ये नाटक भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे स्तंभ हैं जिनमें भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रसार का गुण सदैव समाहित रहा। साहित्य, दर्शन, नैतिकता, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक चेतना, ये सब का अद्भुत समन्वय रहे हैं। वो केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जीवन को समझने और जीवन को दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। उनका योगदान भारतीय संस्कृति को वैश्विक ऊंचाई प्रदान करने वाला है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कालिदास के नाटक केवल साहित्यिक कृतियाँ नहीं हैं, अपितु भारतीय संस्कृति, दर्शन और जीवन दृष्टि के जीवंत दस्तावेज हैं। उनके नाटकों ने इस ज्ञान परंपरा को कई स्तरों पर समृद्ध किया है। कालिदास के कुल 3 प्रमुख नाटक माने जाते हैं। ये तीनों नाटक भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रेम, प्रकृति, धर्म और मानवीय संवेदनाओं के अद्भुत चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कालिदास द्वारा लिखित ये 3 प्रसिद्ध नाटक। उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक पहला अभिज्ञान शाकुंतलम पर हम विचार करेंगे। ये कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। इसका मुख्य विषय प्रेम, विरह और पुनर्मिलन है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के माध्यम से ये दिखाया गया है कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थिति की परीक्षा में भी अडिग रहता है। भले ही ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, अंततः अंगूठी के माध्यम से पहचान होती है और पुनर्मिलन भी होता है। ये नाटक प्रकृति प्रेम, आश्रम जीवन, स्त्री की गरिमा और धर्म को भी अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। और इस नाटक की खास बात यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। पश्चिम विद्वानों ने तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर से भी की। इससे भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा मिली। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम में इस नाटक का मुख्य विषय देवी और मानवीय प्रेम का संगम है। इसमें स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और पृथ्वी के राजा पुरूरवा की प्रेम कथा दिखाई गई है। और ये प्रेम साधारण नहीं है, अपितु अलौकिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ प्रेम है। उर्वशी का शाप वृक्ष पृथ्वी पर आना और फिर दोनों का मिलन और वियोग दर्शाता है कि प्रेम में त्याग, तपस्या और धैर्य बहुत ज़रूरी है। नाटक में किसी भी रस की प्रधानता रही हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, लेकिन दर्शाता यही है कि प्रेम मनुष्य को दिव्यता की तरफ भी ले जा सकता है। तीसरा नाटक है मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास का प्रारंभिक नाटक है और इसका विषय है राज दरबार का प्रेम और सामाजिक जीवन, जिसमें राजा अग्निमित्र और दासी के रूप में रहने वाली राजकुमारी मालविका की प्रेम कहानी दिखाई गई है। नाटक में दरबारी राजनीति है, रानी की ईर्ष्या है और अंततः मालविका की वास्तविक पहचान का खुलासा है। नाटक हल्के फुल्के हास्य प्रेम जैसे संबंधों के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास करता है कि प्रेम सामाजिक बंधनों को पार कर सकता है। साथ ही इसमें संगीत, सुंदर नृत्य कला का भी बहुत ही प्यारा समावेश है। अगर विषय वस्तु पर ध्यान दें तो एक अभिज्ञान शाकुंतलम का विषय वस्तु मानवीय प्रेम, विरह और पुनर्मिलन है, तो विक्रमोर्वशीयम का देवी प्रेम और मालविकाग्निमित्रम का सामाजिक प्रेम। एक की कथा रचना जटिल है, दूसरे की मध्य जटिल और तीसरे की सरल और हल्की। एक में श्रृंगार और करुण रस है तो दूसरे में मुख्यतः श्रृंगार रस है और तीसरे में श्रृंगार और हास्य रस है। शकुंतला को देखें तो वो सरल, पवित्र और त्यागमयी चरित्र की प्रतीक है। उर्वशी दिव्य है, अलौकिक है और स्वतंत्र है, और मालविका सौंदर्यपूर्ण है, कलात्मक भी है और चंचल भी है। एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो परिवेश है वो आश्रम और प्राकृतिक वातावरण से है, तो दूसरा स्वर्ग और पृथ्वी का मिश्रण है, और मालविका अग्निमित्रम तो राजदरबार से जुड़ा हुआ है। तीनों की शैली में भी सबसे ज़्यादा काव्यात्मकता और कलात्मकता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। भावनात्मकता और ललित विक्रमोर्वशीयम में है, और तीसरा है मालविका अग्निमित्रम में सरल और संवाद प्रधान यह नाटक है।
अभिज्ञान शाकुंतलम प्रेम और धर्म के आदर्श को प्रस्तुत करता है। विक्रमोर्वशीयम प्रेम की आध्यात्मिक ऊंचाई को दिखाता है और मालविका अग्निमित्रम मनोरंजन और सामाजिक जीवन है। तो समग्र निष्कर्ष यहाँ तक पहुँचता है कि तीनों नाटक मिलकर भारतीय ज्ञान परंपरा के समग्र चित्र को प्रस्तुत करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम गहराई और आदर्श को दिखाता है, दूसरा प्रेम की दिव्यता को दिखाता है और तीसरा नाटक जीवन की सहजता और मनोरंजन को दिखाता है। कालिदास के नाटकों का भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत बड़ा योगदान रहा। ये नाटक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के संतुलन को भी प्रस्तुत करते हैं। इनके पात्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रेम और राज्य सभी में संतुलन कायम करना जानते हैं। कालिदास के नाटकों ने प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के तौर पर नहीं, जीवंत पात्र के तौर पर अपनाया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो आश्रम और वन जीवन मानव भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इससे क्या है, इससे भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति के समन्वय की भावना भी सुरक्षित रही है। इनके नाटक आदर्श चरित्रों का निर्माण करते हैं, जैसे दुष्यंत, शकुंतला, उर्वशी। ये सत्य, करुणा, प्रेम, कर्तव्य जैसे मूल्यों को प्रमुखता देते हैं और इनके तमाम चरित्र नैतिक दिशा प्रदान करते हैं समाज को। शकुंतला हो, उर्वशी हो या मालविका हो, इन पात्रों में संवेदनशीलता है, सौंदर्य है, आत्मसम्मान है और स्त्रियां केवल सहायक नहीं हैं अपितु कथा की केंद्रीय शक्ति है। इससे भारतीय परंपरा में नारी के सम्मान का बोध होता है कि नारी सदैव सम्मानित रही है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन को सामने रखते हुए हम पाएंगे कि इन नाटकों में राजदरबार, शासन व्यवस्था, सामाजिक संबंध, इन सब का संतुलित चित्रण है। राजा का आदर्श स्वरूप है, वो धर्मपरायण है, न्यायप्रिय है, उत्तरदायी है। समाज में व्यवस्था और नैतिक अनुशासन का महत्व इस ज्ञान परंपरा में इन नाटकों के माध्यम से सदैव सुरक्षित रहा। ये नाटक बताते हैं कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इन पात्रों का प्रेम आत्मा की पवित्रता और त्याग को दर्शाता है। कालिदास के तीनों नाटक भारतीय रंगमंच के विकास में भी मील के पत्थर माने गए हैं। तो ये थी विस्तार से चर्चा कालिदास के नाटकों पर और आज हमने जाना है भारतीय ज्ञान परंपरा में इन नाटकों के महत्व को। धन्यवाद।